फल फलदा है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अवधूत गीता का हम अब अंतिम 8वां अध्याय इस पर चिंतन करेंगे। इस गीता में सबसे जो पहला श्लोक है, ईश्वरानुग्रहातेव पुंसामद्वैतवासना महद्भय परित्राणान् विप्राणामुपजायते। यह जो श्लोक है ये अपने प्रयत्न को, माने एक्टिविटीज़ को कम करके अपने अनुभूतियों के विश्लेषण के तरफ हमको ले जाता है। ईश्वरानुग्रहातेव, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारे जीवन में तत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। तो ईश्वर का अनुग्रह कैसा है? तो कौन सी दवाई देनी है, रोग कौन सा है, तो जैसा रोग वैसे दवाई। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन की समस्या अलग होती है। वो समस्या जो है रोग है। यदि व्यक्ति को रोग नहीं हो तो वो मुर्दा है, मुर्दे को रोग नहीं होता। तो रोग जीवन का एक अवश्यंभावी अंग है, रोग होगा ही। अब सवाल ये है कि किस रोग को क्या दवाई देनी है। जैसे पुरानी बूढ़ी माताएं, उनको एक ही मालूम है, कुछ भी हो जाए शुद्ध सेकर की 3.5 बार घुमाओ ऐसी पानी के साथ, और उसे चाट दो, ठीक हो जाओगे। तो वैसा नहीं। तो हमारे हर एक के जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, उसके अनुसार हमको अंदर से प्रेरणा मिलती है। अंदर से जो प्रेरणा होती है उसको कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह। एक व्यक्ति हम जानते हैं, अब पता नहीं कहाँ है वो, विवाह हुआ, 1 साल में बच्ची पैदा हुई, पत्नी मर गई, बच्ची बची। फिर उसके दादी माँ को देखना पड़ा उस छोटे बच्चे को। 3 साल हो गए। फिर देखो बेटा, शादी कर लो, ज़िंदगी भर कैसे रहोगे, इसको कौन देखेगा। ठीक है मम्मी, तुम कहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ।
जितने भी मम्मी के कारण शादी करने वाले होते हैं डम्बो होते हैं। तो फिर उसने शादी करी, फिर वही रिपीट परफॉर्मेंस। 1 साल के बाद बच्ची हुई, वो पत्नी मर गई और अब 2 बच्चे हो गए। तीसरी बार उसने वही किया। तो यहाँ भगवान ने वॉक ओवर दे दिया, इसको नहीं सुधार सकता मैं। तो अपने जीवन की घटनाओं से, अपने जीवन के परिस्थिति से हमको मैसेज मिलता है। यदि हम सचेत होकर के रहे तो देखो, इसीलिए ईश्वर का अनुग्रह क्या है, हमको अपने अनुभव से सीखना है। क्या सीखना है? हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप, वस्तुओं को लेकर के सूखा कचरा, व्यक्तियों को लेकर के गीला कचरा, सभी कार्यकलाप किस लिए होते हैं? वस्तुओं को हम चाहते हैं सुख की अपेक्षा से, ये मिलेगा तो अच्छा लगेगा, वो मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और व्यक्तियों से जो हमारा रिश्ता होता है वो 2 प्रकार से होता है, सुख पाने के लिए और दूसरे को सुखी करने के लिए। दोनों महामूर्खता है, देखो। और इसीलिए हमारे हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग, घटनाएं आती है। यदि हम उससे सीखें कि हम गलत मार्ग से जा रहे थे, When you take a wrong turn, you get a ticket। इसी प्रकार से जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो एक ही है, हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। प्रभु प्रकट होना माने ऐसा कुछ निकलता नहीं। देखो, एक हमारे मित्र थे, पता नहीं कहाँ है, बहुत पुरानी बात, शादी हो गई थी उनकी, और ही वॉज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। हमेशा हर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ जोक हो जाता था उनके साथ। तो उनको एक लड़की हो गई। लड़की होगी कोई 1 साल की है। उसने मुझे कहा, स्वामी जी मैं दादा बन गया हूँ। हमने कहा, तुम दादा कैसे बने यार? अभी तो तुम्हारे लड़की की एक साल गिरा हमने मनाई, कैसे तुम दादा बन गए? उसने क्या कहा मालूम है? बोले उसको वर्म्स हो गए, जंत झाले। तो जब वर्म्स आर डिलीवर्ड, कैन ही बिकम ए ग्रैंडफादर? वो भी तो शरीर से निकले हैं ना, बाहर से तो नहीं आए। इसलिए अपने जीवन की हर एक घटना हमारे लिए एक मैसेज होती है। यदि हम सीखेंगे नहीं तो इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। तो ईश्वर का अनुग्रह क्या है? हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति, ऐसे अनुभव हमको देते हैं कि जिसके द्वारा हम सीखें और आगे बढ़े। देखो कितनी महत्व की बात है। ईश्वरानुग्रह देव, आगे कहाँ बढ़े? तो फिर ये समझ में आता है कि जीवन के सभी कार्यकलाप हम जो करते हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। यही हमारी गलती है। हमको लगता है हम किसी को सुखी कर सकेंगे, जहाँ भगवान फेल हो गए हमको सुखी करने के लिए, हम दूसरे को सुखी करेंगे। देखो, तो पहला ही जो श्लोक है अवधूत गीता का, वो हमको ये बताता है कि अद्वैत वासना, हम कौन है, कहाँ है, क्या है, ये दुनिया क्या है, ये सुख दुख के अनुभव माने क्या होता है, क्या ये रियल है, क्या आता जाता है। तो धीरे धीरे हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके सीखना,
यह आध्यात्मिक जीवन है। ये जिस दिन हमारे गले में बात उतरेगी उस दिन समझ लेना हमने अवधूत गीता का पहला श्लोक समझ लिया है। देखो, एक भी घटना हमारे जीवन में अनावश्यक नहीं होती। एक जगह की बात है, जलगांव खानदेश, वहाँ की एक लड़की को देखना था और हमको कहते स्वामी जी आप मेरे लड़के को बताओ ना, वो बहुत अच्छी है और उसके साथ शादी करो। मान एक अकेली है, घर में बहुत उनके जायदाद है, आप उसको कहो ना। मैं कैसे कहूँ उसको? तो हमको भी ले गए, उसको भी ले गए, देखने का कार्यक्रम हो गया। और होने के पश्चात फिर स्वामी जी आपको कैसी लगी? मैंने कहा मुझे शादी करनी कि उसको शादी करनी? नहीं, पहले आप बताओ। हमने मैं बताओ तो मैं ले जाऊंगा, तुम यहीं बैठे रहोगे। नहीं बता रहा। हमने आई डोंट नो, यू आस्क हिम। तो उसने कहा आई विल नॉट मैरी हर। अब माँ बाप का रोना धोना सो। स्वामी जी आप समझाओ उसको। हमने कहा कि तुम गलत नंबर डायल कर रहे हो, मैं तो उसको यही समझाऊंगा शादी मत करना। शादी करने का एडवाइस हम किसी को नहीं देंगे। देखो, नहीं तो आप हमको कह रहे शादी का, आपने क्यों नहीं करी? हाँ वो ठीक है। तो उसने शादी उससे नहीं करी। कुछ 6 महीने 8 महीने के बाद एक खबर आई कि वो लड़की जिसको ये चाहती थी अपने बहू बने, वो मेंटली डिरेल है। दिखने के लिए बड़ी सुंदर है, अमीरी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिसली हुई है। कभी क्या बोलेंगी कुछ पता नहीं चलता। दिखने के बड़ी सुंदर है, पैसा है। तो फिर वही अब माँ मुझे कहते स्वामी जी थैंक यू वेरी मच। अब क्या हो गया? अच्छा हो गया, उसके साथ शादी नहीं करी। अरे यार, माने हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप सुख को प्राप्त करने के लिए होते हैं। अध्यात्म सुख को प्राप्त करना नहीं, सुख को प्रकट करना है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना। इससे क्या होगा? महद भय परित्राणात्। जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? 6 भय है, 6। एक तो है स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय। दूसरा है प्राण को लेकर के भूख और प्यास का भय। और तीसरा है मन को लेकर के शोक और मोह का भय। ये जो 6 भय है, इसी को संसार कहते हैं। इन 6 भय से जो मुक्त है, उसी ने जीवन जिया है। नहीं तो हमेशा उसे हम आ जाएंगे, कुछ मिलेगा खाने के लिए। हमको एक महात्मा ने पूछा, स्वामी जी आप इतना जाते हो, आपके खाने के क्या नियम है? हमने कहा कुछ नियम नहीं, यही नियम है। फिर भी हमने घास खाते, मांस नहीं खाते। नहीं, हमारे नियम है कि हम ये मिर्च मसाले नहीं खाते, उबला हुआ खाते हैं, और घरों में बना हुआ है, होटल का नहीं खाते। आपके नियम अच्छे, आपका ऐसा क्यों? मेरे नियम भी वैसे ही है। मुझे होटल का ही खाना अच्छा लगता है, घर के खाने को अच्छा कहना पड़ता है। होटल का खाना अच्छा होता है। देखो, एक बार पति पत्नी और छोटा बच्चा 6-7 साल का, पत्नी परोस रहे थी अपने पति को और पुत्र को। तो पति ने कहा कुछ अचार है क्या? तो
पत्नी ने कहा हाँ देती हूँ। तो पुत्र कहता है मम्मी तुमको समझ में आया क्या? पापा ने अचार इसलिए मांगा कि तुम्हारे खाने में दम ही नहीं है। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? बोले तुमसे बोलने का भी दम नहीं है। जीवन कितना सहज हो जाता है। ये मिलेगा तो होगा, कुछ नहीं यार, रिलैक्स। जगत में आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो जिस समय ये ज्ञान हृदय में उतरेगा ना, तब समझ लेना हमने भगवान का मैसेज पढ़ लिया है। तो महत् भय परित्राणात्, जीवन निर्भय होकर के चलता है। और किस लिए? विप्राणाम उपजायते। विप्र कौन है? देखो, हमारे मनु महाराज कहते हैं, मनु स्मृति, दूसरा भी एक मनु है, संगवी, वो नहीं, मनुस्मृति वाला मनु। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो विप्राणाम उपजायते, तो कौन है विप्र? जो सत्संग में जाते हैं वो विप्र है। हाँ, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। जो सत्संग सुनते हैं उसके लिए, आई विल अगेन करेक्ट माई सेल्फ। क्या वो सुनते हैं? कोई कहे कि मैंने खाना खा लिया है लेकिन अभी भूख है, तो खाना कहाँ खाया है? यदि मन में भ्रांति बनी हुई है तो कहाँ सत्संग सुना है? तो विप्राणाम उपजायते, इस मूल तत्व को लेकर के यह गीता शुरू होती है। तो इसमें इस अद्वैत के 2-3 श्लोक में हम समझ लेंगे। रिकैप के लिए, ये नेदम पूरितम सर्वम आत्मन्नेवात्मनात्मनि निराकारम कथम वंदे यभिन्नम शिवम अव्ययम। देखो, जो एक निराकार, कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, उधर अपना ध्यान रखें। देखो, तो ये अवधूत गीता की साधना क्या हमको करनी है? देखो, अपने मन को समझो। मन जो है बिना नाम रूप के जिंदा नहीं रह सकता। तो अभी हमारा मन नाम रूप में फंसा है। तो नाम रूप से मुक्त होना, यह अवधूत गीता की साधना है। तो आकार निराकार, आकार अनेक होते हैं, निराकार एक होता है। शब्द अनेक होते हैं, शांति एक होती है। गलत फहमियाँ अनेक होती है, समझदारी एक होती है। तो इस निराकार को हमको ग्रहण करना है। तो इसको लिए ये 2 में से एक को पकड़ो, या तो शब्द या तो रूप। तो शब्द अनेक है और शब्द का अभाव, शांति एक है। तो निराकारम कथम वंदे, माने निराकार को ग्रहण करना है तो साकार से मुक्त हो जाओ। यदि शांति का श्रवण करना है तो शब्दों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दो। आप हमको क्या सिखा रहे हैं? हम सुन रहे हैं क्या आपको?
देखो, जहाँ जहाँ विशेषता है उस विशेषता से मुक्त होना यह अध्यात्म है। विशेषता से मुक्त हो रहा माने किसी को छोड़ देना वगैरह नहीं है। डाइवोर्स करने से कोई मुक्त नहीं होता, डाइवोर्स करने से बेवकूफ़ होता है। देखो, तो मुक्त होना माने क्या? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक, यही है मुक्ति। हम बंधन में है, ये हमारे मन की कल्पना है। हम बंधन में नहीं है, ये सत्य है। तो कल्पना ही करनी है, तो अच्छी कल्पना क्यों न करें? क्या हम खुश हैं? करो कल्पना, धीरे धीरे वही आपका स्वभाव बन जाएगा। नहीं तो हर जगह ये करके परेशान होकर के रहना है, पता नहीं क्या हो, दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर। इसीलिए निराकारम कथम वंदे अभिन्नम शिवम अव्ययम, तो अपने आप में ध्यान से सुनना। जिसके कारण विशेषता आती है, उस विशेषता में रहते हुए भी विशेषताओं के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह अवधूति साधना है। देखो, और इसीलिए अवधूत जो होते हैं वो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं। उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चक्कर नहीं है, वर्ण नहीं है। आश्रम का भी चक्कर नहीं है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसमें होगे या ना होगे इससे कोई मतलब नहीं। देखो, इसीलिए जगत में जैसे रहना है वैसे रहना है, लेकिन रहते समय अपने मन को बचा के रखना और अपने मन के गुलामी से ऊपर उठना है। देखो, तो मन हमको केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिया है, उसको लेकर रिएक्शन करने के लिए नहीं दिया है। जहाँ रिएक्शन करेंगे वहाँ संसार होगा, जहाँ एक्शन करेंगे वहाँ आप एक्टर होगे और आपको पैसा मिलेगा। एक्टिंग करो। एक्टिंग कैसे करें स्वामी जी? अभी क्या कर रहे हो? वैसे कितने बार सुन के रख दिया, कितने स्वामियों को सुना, आप अकेले थोड़ी है, कितनों को सुन के रख दिया, सब फेल हो गए। देखो, इस प्रकार से यह अवधूत गीता हमको मूल संदेश यही देती है कि कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने अनुभूतियों से सीखो। उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे। एक लड़की मुझे कह रही थी, स्वामी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करती रहूं या सब छोड़ करके मैं वेदांत का अध्ययन करूं, तो मैं करूं तो कहाँ जाऊं, क्या जाऊं। हमने कहा, पहली बात अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम ठीक रखो। दूसरी बात, वेदांत का कोर्स करने से कुछ नहीं होता, particularly you are a girl. See, all abnormalities will come out of you. तो जो कर रही हो वो करो, अपने जीवन को नियम से लगाओ, सत्संग सुनो, जप करो। देखो, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। नहीं सब छोड़ेंगे हम, ये माँ बाप भी बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को। नहीं, हमारी लड़की जो है ना, उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, वो कपड़े भी सिंपल से पहनती है, ये और ये बेवकूफ़ समझ लो मैं अच्छी हूँ। देखो, फिर मैंने इसको कहा, देखो जीवन में कंपनी होना आवश्यक है। इफ़ यू डोंट हैव ए कंपनी
यू विल बिकम एबनॉर्मल। तो क्या करें? या तो शादी कर लो या तो सत्संग में लगी रहो। सत्संग ही तुम्हारे जीवन का आधार बने, तब जाकर के धीरे 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 आप में परिवर्तन आएगा। नहीं तो तुम स्वयं अपने लिए और अन्य के लिए परेशानी हो जाएगी। ऐसे करते करते जब हम अपने तत्व की तरफ ध्यान देते हैं, तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि अवधूति आनंद के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं। देखो, इसीलिए आप देखेंगे अवधूतों में जैसे शिरडी साईं बाबा अकेले हैं, अनेक अवधूत है जो शादीशुदा है, बच्चे हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए हम जब अवधूत गीता पढ़ते हैं तो अपने आप को अपने आप से बचाओ। यदि वो नहीं करेंगे तो हमको कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा महाराज, ये करते करते हमने 7 अध्याय पूरे कर लिए। अब हमको 8वें अध्याय में प्रवेश करना है। तो 7वें अध्याय के अंत में जाकर के 6ष्ठोऽध्यायः 7मोऽध्यायः। सातवें अध्याय के अंतिम में जाकर के धर्मादौ मोक्ष पर्यंतम निरीहा सर्वथा वयम कथम राग विरागश्च कल्पयन्ति विपश्चिता। धर्म से लेकर के मोक्ष तक शास्त्रीय भाषा में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने पुरुषैहि अर्थते, जो सभी चाहते हैं, जो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी चीज़ है वो है अर्थ, पैसा, काम, भोग। अर्थ काम पर नियंत्रण नहीं हो तो विकृतियाँ होगी, और इसीलिए धर्म। और फिर ये तीनों के द्वारा हम ठीक चल रहे हैं कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना। आपके मन पर भूतकाल की एक भी खरोच नहीं होगी। देखो, तब हम अवधूत गीता के अधिकारी हैं। आपने पहले दिन बता देते तो हम आते ही नहीं। मुझे आपको पकड़ के रखना था ना। देखो, मन में एक भी खरोच ना हो। ये तभी होगा जब हम अपने औपाधिक व्यक्त से मुक्त हो जाएंगे। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। कभी राह खड़ा बाजार में, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। मांगे सबकी खैर, तो धर्मादो मोक्ष पर्यंतम निरीहा। तो फिर लाइफ क्या है? फिर टाइम पास। जब आप टाइम पास करते हो तो दुखी नहीं होते हो। देखो, जैसे चलो थोड़ा घूम के आते हैं। क्यों? ऐसे टाइम पास करना है, घूम के आए तो दुखी होता है आदमी। तो जो जो दुनिया में दुखी होते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करो, पाओ 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 पाओ। रिलैक्स यार, रिलैक्स। तो धर्मादो मोक्ष पर्यंतम, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमारे लिए। मोक्ष माने क्या? स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ बढ़िया बढ़िया अप्सराएं होगी, और फिर
आपको कहेगी, हे फटीचर कहाँ से आया, हट यहाँ से। देखो, ये सब कल्पना का साम्राज्य है। मोक्ष, देखो एक शब्द आता है, शास्त्र परोक्षतः बोलते हैं। शास्त्रों की भाषा परोक्ष भाषा होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती और अपरोक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष माने जो अपने इंद्रियों से ग्रहण हो, प्रत्यक्ष। अपरोक्ष माने जो हम किसी ने कहा, इसके ऊपर विश्वास श्रद्धा रख करके उसको स्वीकार करते हैं, वो अपरोक्ष हो गया। ठीक? तो मोक्ष जब कहते हैं तो मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो साधारण लोग कहेंगे मोक्ष माने मुक्त होना। देखो, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। मोक्ष का अर्थ है हम बंधन में है ही नहीं, तो कैसे मोक्ष हुआ तुम्हारा? देखो, ये मोह है कि हम बंधन में हैं। अब बताओ मुझे, दुनिया की कौन सी वस्तु हमको पकड़ के रखती है? कुछ नहीं। कौन से दुनिया के व्यक्ति हमको पकड़ के रखते? कोई भी नहीं। हम तो जो कहते हुए ना, कहाँ ये देह भी हमको पकड़ के नहीं रखता। देह की आवश्यकता नहीं स्वप्न सुषुप्ति में, लेकिन मोह यही है कि बिना देह के मैं जिंदा नहीं रह सकता, देह ही मैं हूँ। और उसके बाद जो कचरा निर्माण होता है, सूखा और गीला कचरा, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। ये जो मोह है, इसका क्षय करना है, इस मोह को त्याग देना है। इस मोह का नाश करने के लिए सत्संग में जब हम आते हैं तो यही हमको सिखाते हैं कि तुमने जो अपने आप को स्वीकार किया है, देह इत्यादि, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, पति पत्नी इत्यादि, ये केवल व्यावहारिक सत्ता है, ये वास्तविक नहीं है। तो व्यवहार में जो है तो वैसा करो व्यवहार, लेकिन व्यवहार होने के बाद कर्नाटक अपने काम पे रह जाओ। तो अपना काम क्या है कि निरीहा, धर्मादो मोक्ष पर्यंत निरीहा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष अनुभूति। देखो, ये अपने ज्ञान की पराकाष्ठा है। धर्मादो मोक्ष पर्यंता निरीहा सर्वथा वयम। यदि ऐसा हो तो कथम राग विरागश्च, और इसीलिए अवधूतों के लिए योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। हम दुनिया को वो नहीं देखते कि दुनिया है, हम निर्णय लेते हैं कि दुनिया क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आवश्यक है, अनावश्यक है, इसको मारो, इसको मत मारो। अपनी ही मन की कल्पना है। यदि हमने दुनिया को वैसे ही समझा है जैसे भगवान कृष्ण चाहते हैं हमको समझो दुनिया को। भगवान क्या चाहते हैं? ये जो दुनिया है ना, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। दुनिया का ना तो निर्माण हुआ है, ना इसमें कोई नई बात हो रही है, ना तो इसका कभी नाश होगा, क्योंकि ये प्रतीति मात्र है। देखो, इस प्रतीति से अपने को मुक्त होना है। प्रतीति से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, प्रतीति को यह प्रतीति है इस प्रकार से स्वीकार करो, तो प्रतीति में रहते हुए भी आप प्रतीति से मुक्त हो। बिल्कुल सिंपल बात है महाराज, कठिन नहीं है। हम जो उदाहरण देते हैं ना, इसका यही कारण है, क्योंकि जहाँ भी हम गए हमारा यही धंधा है, बाकी कोई धंधा नहीं। सीखा है, कोई भी अनुभव है उससे सीखो। गोवा में थे हम, बहुत पुरानी बात,
अब सब वो बच्चे बड़े हो गए, तो जब वो सब छोटे थे 8 साल के 9 साल के, तो हम बोट में जाते थे, खूब घूमते थे, नहाते थे, समुद्र में कूदते थे, सब करते थे। तो एक बार जब गए तो समुद्र थोड़ा भारी हो गया, तो वो बोट वाला कहता है कि वापस जाएंगे, गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ बोट हिल रही, हम सब लोग हिल रहे थे, किसी को पकड़ के रखा, ये करना इस प्रकार से। वापस आ गए एक हद तक, फिर उसमें से उतर गए पानी में, घुटने तक के पानी में, और फिर धीरे धीरे बीच पर आ गए। आने के बाद मैं फिर ऐसे ऐसे करते रहा, बीच पर खड़े, और मैं खेल रहा था। समझ में क्या हो गया? हमने कहा देखो ना, वो बोट हिल रही है ना, हम लोग बोट में तो हिल रहे थे ना, समझ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने जब बोट पर थे तब हिल रहे थे ना, अभी भी तो बोट हिल रही है। स्वामी जी आप अभी बोट में नहीं हो, बोट से निकल गए हो। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। अब हमको क्या सीखना है? देखो, ये दुनिया का जो चक्कर है ना, ये तभी तक है जब तक के आप अपने को देह मान करके चलो। निकलना कैसे? निकलना नहीं, इसको निकालो। देखो संतो, इसीलिए कथम राग विरागश्च कल्पयन्ति विपश्चिताः। विपश्चिताः जो ज्ञानी पुरुष है, उनके हृदय में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होता। ये तो हमारी कल्पना होती है कि कोई हमसे प्रेम करता है, कोई हमसे द्वेष करता है। लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें पड़ी हुई, हमको कौन देख रहा है? हमको ही लगता है कि कोई हमसे बड़ा प्रेम करता है, कोई हमसे द्वेष करता है। अरे प्रेम द्वेष करना हो तो कुछ स्टैंडर्ड से करें, घटिया से द्वेष करके क्या मिलेगा? सत्य है। इसीलिए यह अल्टीमेट स्थिति है। और फिर कहते हैं विन्दति विन्दति नहीं नहीं यत्र छंदो लक्षणम नहीं नहीं तत्र समरसमग्नो भावित पूतः प्रलपति तत्वम परम अवधूता। तो जो अवधूत महाराज होते हैं ना, इस तत्व को बताते हैं। प्रलपति, प्रलपति माने उनके शब्द ऐसे विचित्र हो गए कि हमको लगेगा कि वो प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन उसमें सत्य छिपा हुआ होता है। समरसमग्ना, इसी एक ही बिना कारण का जो आनंद है, देखो उसको कहते परमामृत भावित पूता। इसके साथ हमने 7वें अध्याय में जो जो पढ़ा है, थोड़ा एक विहंगम दृष्टि से देखा। अब 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक और 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक। त्वद्यात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेत परता हताते स्तुत्या मया वाक् परता हताते क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधान्। हे भगवान हमको माफ करो, क्षमस्व। हमने 3 अपराध किए हैं। ये कहने की हिम्मत अवधूत ही कह सकते हैं। 3 हमारे अपराध हुए। कौन से? त्वद यात्रया व्यापकता हताते, आप कहाँ नहीं हो, लेकिन हमको बद्रीनाथ जाना है, हमको वाराणसी जाना है, हमको द्वारका जाना है, मथुरा जाना है। वहाँ जाकर के झगड़े करते हैं। आप देखो
कितने भी मंदिरों में चले जाओ, वहाँ भगवान सेकेंडरी होते हैं, बाकी सब कुछ होता है। क्या वो हर जगह नहीं है? तो त्वद यात्रया व्यापकता हताते। देखो महाराज, हमारे कबीर जी महाराज जो कहते हैं ना, बाहर सब झमेला है, देखो ये चला चली का खेला है, अपने हृदय में जो बैठा है उसका तो हमने तिरस्कार कर दिया। इसीलिए ध्यान से सुनना, जहाँ जब जो हम हैं वहाँ 100% रहना, यह साधना की पराकाष्ठा है। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होगा। अरे यार शांत रहो ना, शांत रहो। तो क्या कहीं नहीं जाना? जाओ टाइम पास करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए मत जाना। नहीं तो व्यक्ति उसमें अनेक प्रकार की कल्पना में फंस जाता है। मुझे कल किसी ने कोई प्रसाद दिया, बोले स्वामी जी बड़ा चमत्कार हो गया। पर चमत्कार तो हो ही गया, तुम आ गई हो, यही चमत्कार है। बोले नहीं, मेरा तो कुछ मालूम भी नहीं था मुझे, सडनली मुझे कोई कहा चलो हमारे साथ। हम गए और ऐसे ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर गए हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, और भगवान ने मुझे वहाँ बुला लिया। फिर वापस क्यों आई? मनुष्य इस कल्पना के साम्राज्य में फंसा रहता है। कल्पना करनी है तो कुछ रहो ना। देखो, तो त्वद यात्रया व्यापकता हताते। क्या भगवान नहीं है? वहाँ जाने के बाद मिलेंगे हर जगह। माने इसका अर्थ ये मत कर लेना कि यात्रा नहीं करना है, करो, किस लिए टाइम पास करें। देखो, और दूसरी, यात्रा करने का समय वानप्रस्थ का होता है। वानप्रस्थ में यात्रा क्यों करनी चाहिए? जब आप लोग यात्रा के लिए जाओगे 1 महीना 2 महीने, तब घर में आपके शांति होगी, इसके लिए जाओ। नहीं तो दिन भर सबका सर खाते हैं। सत्य है। त्वद यात्रया व्यापकता हताते। फिर ध्यानेन चेत परता हताते, और फिर हम ध्यान करते हैं। जो वस्तु इंद्रिय मन बुद्धि का विषय है वो काल्पनिक है, वो सत्य नहीं है। देखो, जो दर्पण में दिखता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है वो लगता है उपलब्ध हो रहा है लेकिन नहीं होता। देखो, ध्यानेन चेत परता हताते। लेकिन हमको ऐसा लगता है हम मेडिटेशन करेंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। जब मेडिटेशन नहीं करते हो, क्या बिना परमात्मा के जिंदे हो? देखो, ये जो 3 बातें हैं ना, ये 3 उपाधियों से परे जाने की बातें हैं। पहली बात है देह को लेकर के यात्रा करना, यहाँ से वहाँ जाना देशतः। दूसरी बात, ध्यानेन चेत परता हताते, ध्यान करेंगे मन से। देखो, तो दूसरा हम फंसे रहते हैं अपने मन में, या तो देह में फंसे हैं या तो मन में फंसे हैं। तो फिर इसीलिए मेडिटेशन करें, चलो मेडिटेशन करते हैं। ये समझ में नहीं आता कि जो जो कर्म के द्वारा उपलब्ध होता है वो क्या होता है।
यदि कोई वस्तु दूर हो, जैसे हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से आते हो, दूर है तो आपको यहाँ चल के आना पड़ता है, दूर है। यदि कोई वस्तु अपूर्ण हो, देखो कल मैं खाना खा रहा था तो एकदम उबला हुआ खाना, तो मैंने कहा भाई मुझे अचार दे दो। देखा बाकी के लोग उसी को खा रहे थे, तो मुझे शर्म आई अपने पर, यार मैं अकेला अचार खाऊं। तो फिर मैंने अचार खाया नहीं। हाँ बड़ा अच्छा लगता है, खाए का अच्छा लगता है। देखो तो कुछ कमी हो तो उसमें ऐड करना पड़ता है, वो क्रिया है। और तीसरी बात, कोई गंदा हो तो उसको साफ करना पड़ता है। तो जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, क्या वो दूर है? चलो यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ पे जाएंगे और झगड़ा करके वापस आएंगे। त्वयात्रया व्यापकता देशतः, और फिर ध्यानेन हम कर्म करेंगे, प्राप्त होगा। तीसरी बात, हम फंस जाते हैं शब्दों में। ये तीन है जिसमें हम फंसे हैं, या तो देह में आकाश, या तो ध्यान में काल, और या तो वाणी में स्तुति या द्वेष। तीनों में हम फंसे हैं, इसी को संसार कहते हैं। तीनों से हम मुक्त कब होते हैं? जब सोते हैं तो हम कहाँ हैं इसका भान नहीं। जब हम सोते हैं तो हम ध्यान करते नहीं, और जब हम सोते हैं तब बातचीत करते नहीं, लेकिन हम होते हैं ना। तो जो इन तीनों के अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है। इसको छोड़ करके चलो यात्रा करेंगे, फिर ध्यान करेंगे और भगवान की स्तुति करेंगे। स्तुति भी क्या होती है? गालियाँ होती है। मुझे तो हमेशा भगवान पर तरस आता है, विशेष करके हमारे गणपति बाप्पा पर। हम उनकी पूजा करते, इसीलिए उनकी आरती हम नहीं कहते कभी। लंबोदर बड़े पेट वाला, अरे ये स्तुति है कि गाली है? गजकर्ण, वक्रतुंड, हरे कृष्ण। देखो महाराज, इसीलिए ये तीन चीज़ों के परे हमको रहना है। तो कैसे रहना है? जहाँ हो, जिस हालत में हो, प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। ये करेंगे, वो बदलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इससे कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। देखो हमारे लोनावाला खंडाला में काफ़ी लोग हमारे पहचान के हैं, यहाँ के, बम्बई के। हर वैकेशन के लिए ये लोग अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। किस लिए? उसको साफ सफाई करके वापस आ जाते हैं। और फिर वहाँ कौन रहता है? वहाँ के जो वॉचमैन है ना, वो वहाँ रहते हैं। और फिर इनके अनुपस्थिति में उसको किराए पर देते हैं, लड़का लड़की। हाँ, 2 दिन के लिए, हाँ, किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ, 5,000 रुपये, 10,000 ले लिया आप। और इनको होता है हमारा वहाँ फार्म हाउस है, वहाँ ये है, यहाँ ये है। झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जहाँ है वहाँ रहो ना यार, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो स्थान का परिवर्तन और मेडिटेशन में परिवर्तन और बोलने में परिवर्तन, ये अध्यात्म नहीं है। इन सब से उपरत होना है। ना कहीं जाना, ना कहीं लाना, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना।
ये जो आपका अनुभव है ना, इस अनुभूति में बिना नींद के रहना, इसको कहते हैं अवधूति। लेकिन ये अपना है। पब्लिक के साथ रहते समय हल्का फुल्का रहो, नहीं तो कोई बात करता है, स्वामी जी डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। लेकिन आप तो फैन की तरफ देख रहे हैं। नहीं, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरे इच्छा शक्ति से फैन को मैं उल्टा घुमाऊंगा, त्राटक करेंगे। एक बाबा जी को मैंने देखा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अवधूत थे वो भी, उनका यही था। देखना है क्या होता है भगवान का दर्शन, देखो फैन, हम ऐसा घूम रहा ना, मैं इसको उल्टा घुमाता हूँ, और त्राटक किया और उल्टा घूमने पर महाराज महाराज दक्षिणा दो, उल्टा घुमाने की दक्षिणा। देखो महाराज, क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं? पैसा ही कमाना है तो मेहनत करोगे, कमाओ ना। ये देखो, ये जादूगर होते हैं ना, कहेंगे देखो मेरे हाथ में क्या है, पत्थर है, मैं फेंकता हूँ, वहाँ पैसे पड़ेंगे इसी के, और फेंक देते हैं, और पैसों की आवाज़ भी आते हैं, सब बच्चे वहाँ दौड़ते हैं। जो पैसे फेंक सकता है वो यहाँ नाटक क्यों कर रहा है? देखो महाराज, अपने स्वरूप को पहचानना है। इसके लिए जिस हाल में हो वहाँ खुश रहो, प्रसन्न रहो, और प्रसन्नता की पराकाष्ठा आप 100% वर्तमान में रहो। भूत का अच्छा बुरा, भविष्य का अच्छा बुरा, दोनों से कोई मतलब नहीं। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? जितना हम वर्तमान में रहते हैं उतना प्रयत्न शैथिल्य, एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं। देखो, यहाँ बैठना है, बैठ लिए। समझो आपके दिमाग में कल्पना आई, यदि वहाँ जा कर के गरम गरम चाय पिएंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए जहाँ है वहाँ रहो। और हमारे दुख का कारण हमने ये 3 अपराध किए हैं। एक अपराध तीर्थ यात्रा में जाएंगे, दूसरा अपराध मेडिटेशन करेंगे, तीसरा अपराध भगवान की स्तुति करेंगे। करुणा सागर, हे भगवान, हे दया के सागर, क्या क्या होता है। हाँ, राजीवाक्ष, आपके चरण कमल, कल्पना करो पैर कमल के जैसे होंगे तो कैसा चलेगा आदमी। देखो, नेत्र कमल किधर भगवान को बेवकूफ बना रहे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये 3 अपराध हमको अपने आप को बचाना है। अगले मंत्र में कहते हैं, कामैरहत धीर्दान्तो मृदु शुचिर अकिंचनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्चरणो मुनिः। कामैहि अहत धीहि, ये शब्द है। कामैहि, कामना के द्वारा, प्लूरल है, कामनाओं के द्वारा। कामैहि अहत धी, जिसकी बुद्धि कामना के द्वारा कलुषित नहीं हुई है। माने जिसके मन में, बुद्धि में कामना का प्रभाव नहीं है, और इसीलिए हमारी बुद्धि कामना से मारी नहीं गई।
बुद्धि जब कामना से मारी जाती है तो क्या होगा, उस कामना को पूरा करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन कामना पूरी नहीं होती। इसीलिए महाराज यही एक सिद्धांत यदि जीवन में आ जाए ना, बहुत फर्क पड़ता है। कठोपनिषद हमारा फेवरेट उपनिषद, उसमें अंत में जाकर के क्या कहते हैं, देखो स्पष्ट कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिस्थिताः। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना नहीं रहती, सर्वे कामा प्रलीयन्ते, देन अथ उसी क्षण मर्त्यः अमृतो भवति, यू हैव अटेन्ड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या है? यू आर हैप्पी फॉर नो रीजन। वाई द फायर इज हॉट फॉर नो रीजन, ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से बिना कारण की प्रसन्नता, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ये छोटे बच्चे होते हैं, खुश होते हैं, कोई कारण नहीं है, और हमको खुश होने के लिए कारण चाहिए। दादाजी आपको कोई परेशानी है क्या? बेटा एक हो तो बताओ, मत बता, अपने पास रखो। एक सिद्धांत पकड़ लेना, जितना हम ज़्यादा दुखी होते हैं उतना हमारा अहंकार तगड़ा होता है। जितने कम दुखी उतने आप कम अहंकारी। अब आप दुखी होते ही नहीं, माने दुख तो आता है लेकिन दुखी नहीं होते, तब समझ लेना आप में परमात्मा प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं, मिलते नहीं तो काम ही अहत धीहि। ये जो व्यक्ति अपने स्वरूप में निष्ठावान होता है तो काम ही अहत धीहि। आगे दांता, देखो दांता माने डेंटिस्ट नहीं, देखो दांत माने जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। सभी इंद्रियों को मारो बोली, एक को पकड़ो, टंग, बोलना और खाना, ये दो से अपने आप को बचा के रखना है। तो कामय ही अहतः धी देन दांता। लेसर द चॉइस वी गिव टू आवर सेल्फ, मोर हैप्पी वी आर। तो कैसे करें? जो तारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान के हाँ में हाँ मिलाओ, दान। फिर मृदु, मृदु माने सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब शरीर से नहीं, जिनके हाथ सॉफ्ट होते हैं ना, मेरे हाथ सॉफ्ट है, वो इसलिए सॉफ्ट काम करते ही नहीं, तो कैसे सॉफ्ट नहीं रहेंगे? मेहनत करो। वो कल परसों की बात है, कोई लड़की मुझे मिली तो मैंने हाथ दिया, हाथ पकड़ा उसने, अरे बाप रे कितना लड़की का हाथ इतना कड़क। स्वामी जी मैंने मत बताओ, तो मेहनत करती हो दिखते हैं ना? नहीं मेहनत नहीं करती, फिर मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। अब जो वेट लिफ्टिंग करेगा उसके हाथ फूल के जैसे हो गए क्या? किसी को उठा के पटक देना है। तो मृदु का तात्पर्य है जो अन्य की भावना को समझ करके भावना प्रधान नहीं होता। देखो दूसरे की भावनाओं को समझना है, लेकिन उसके साथ बह मत जाना। अरे
नहीं, कोई मर गया आप गए और रो रहा, आप नहीं रो रहा मत, ऐसा सबका ही होता है, तुमको भी मरना है। देखो, इसीलिए मृदु का तात्पर्य है एकदम सॉफ्ट माइंड, किसी को कड़वाहट से दुख नहीं देना, मृदु। फिर शुचि ही, शुचि का तात्पर्य है दो बातें। देखो, एक है बाहर की साफ सफाई। हम कितने घरों में जाते हैं, सभी नहीं, कई घरों में जाते हैं, वहाँ गंदगी की पराकाष्ठा होती है। बहुत आवश्यक है, हर चीज़ साफ सफाई होनी चाहिए, अन्यथा फिर वैसे ही हमको ठीक लगने लग जाता है। ये सिद्धांत हमने आपको बताया है। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देखो, बाबा जी होना माने कैसे ही पहन के, कोई सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज मिस्टेकन एज शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। हाउ यू ड्रेस, और दूसरी हाउ यू एड्रेस, किस प्रकार से आप बोलते हैं। तो शुचि ही बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। पवित्र का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। जगत में व्यवहार करते समय हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होने, तब हम पवित्र का, पवि ही भयात त्रायते इति पवित्र। पवि माने इंद्र का जो थंडरबोल्ट है उसको पवि कहते हैं। पवित्रता वो है कि जिसके अंतःकरण में ग्लानि की 100% हो ही नहीं सकती। जिस मन में ग्लानि है उसमें प्रभु प्रकट नहीं होते। जिस मन में भय है वहाँ प्रभु प्रकट नहीं हो सकते। भगवान को प्रकट होने का जो आसन है वो ऐसा है, शुद्ध परिपूर्ण, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। देखो, और अपने मन से ये दो बातें, एक तो ग्लानि और दूसरा अभिमान, ये दो जब तक हमारे मन में है तब तक के हमारा मन प्रभु को रिसीव करने के लिए अभी लायक नहीं है। तो क्या करें? पहली बात ग्लानि की। ग्लानि जब हुई थी, जो भी अच्छा बुरा हुआ, उस समय जो था उसी समय खत्म हो गया, उसको वर्तमान में मत लाओ। नहीं, मैं जब छोटा था तो मैंने अपने बहन को जोर से मारा था, तो उसके कारण उसकी आँख फूट गई थी और बेचारी जिंदगी भर एक आँख से रही, मुझे हमेशा कर्ज करती थी, भगवान मेरे से ऐसा क्यों हो गया? हो गया ना भैया, ड्रॉप इट। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। तो बाहर की साफ सफाई और अंदर में अभिमान और ग्लानि, इन दोनों को निकाल दो। शुचि अकिंचना। अकिंचना माने भिखारी नहीं, अकिंचना माने हमको केवल पैसे के लिए नहीं जीना है। देखो, जितनी आवश्यकता है होना ही चाहिए। और जैसे हमारे कबीर जी कहते हैं कि भगवान इतना दीजिए कि मैं भूखा ना रहूं और कोई गेस्ट आ जाता है उसको भी खाना दे सकूं, साधु भूखा न जाए। कई बार ये विचित्र बात होती है कि हम सब छोड़ छाड़ कर गए, फिर कहाँ जाओगे? किसी आश्रम में जाके खाना खाओगे ना, अपना बना के खाओ। और देखो, एक बार आदमी को फ्री खाने की, आश्रम में खाने की, पंगत में बैठने की आदत हो गई ना, फिर व्यक्ति उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। और फिर वहाँ जा कर के, यार एक दिन में 3 बार ये भंडारा खाएंगे, खाने के लिए नहीं, दक्षिणा के लिए।
यार सुबह के भी भंडारे में भी जलेबी थी, अभी भी वही जलेबी, ऐसा तो नहीं वहाँ से बची हुई यहाँ ले। देखो, इसीलिए इस चक्र में ना पड़े। अकिंचन का तात्पर्य है हम अपने जीवन में कमा के खाए, फ्री नहीं खाए। हम जो ब्रेकफास्ट लंच खाते हैं ना, आपकी सेवा करने के बाद फ्री में नहीं खाते। तो शुचि ही अकिंचना, फिर अनीहा। अनीह माने जिसके हृदय में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। इहा माने इच्छा। मित भुक, जितना खा सकते हैं उससे 50% खाओ। 1/4 पानी भर दो हिलने के लिए, घूमने के लिए, और 1/4 वेंटिलेशन के लिए रखो। नहीं तो हमेशा आज जरा ज़्यादा ही हो गया, रोज के वही डायलॉग अंदर से जब तक के कंप्लेन नहीं आती, डर 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 डर, उसको डकार कहते, ओंकार आना चाहिए, डकार नहीं। हमको 2-4 दिन पेट में गड़बड़ी थी तो कंटिन्यू से डकार आते थे। तो मित भुक, फिर शांतः। शांत माने एक्साइट मत हो, कीप कूल। स्थिर, स्टेडी, जो आप करते हो स्टेडी रहे। मत शरणः, ये शब्द जो मत शरणः, वो मच्छर नहीं है, वो मत शरणः, जो मुझे शरण आ चुका है ऐसा मुनि मनन करने वाला ही मुझे प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात जितना बचा है उसको कल हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।